शेंगन वीजा। इस वीजा के साथ आप 29 कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं और शेंगन वीजा इतना पावरफुल है कि अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी और कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपका शेंगन वीजा पासपोर्ट पर लगे होने करके आपके वीजा के चांस बढ़ सकते हैं उस कंट्री के, क्योंकि शेंगन वीजा उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है। तो आपका शेंगन वीजा देखकर दूसरी कंट्री वाले समझ जाते हैं कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, तो इसलिए वहां पर आपका इजीली वीजा अप्रूव हो जाता है। बाकी रही बात अगर शेंगन वीजा अप्लाई करने की, तो ये वीजा आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप खुद से अप्लाई नहीं करना चाहते तो मार्केट में आपको बहुत सारे एजेंट्स मिल जाएंगे, बट वो आपसे बहुत ज्यादा फीस चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शेंगन टूरिस्ट वीजा के लिए आपसे 50,000 भी ले जा सकते हैं, 1 लाख रुपए, 2 लाख और 5 लाख रुपए तक आपसे वहां पे लिए जाते हैं। बट एक्चुअल में अगर हम इसकी फीस की बात करें तो सिर्फ 90 यूरोज है, लगभग 9,000 पे, और ऊपर का थोड़ा बहुत खर्चा लगा के 12 से 13,000 रुपए तक का आपका खर्चा आ सकता है। बट एजेंट्स देखिए आपसे कितने ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो अगर आप ये पैसे बचाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शेंगन वीजा आप खुद से अप्लाई करिए। तो इसलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने लैपटॉप या पीसी से अपने शेंगन वीजा कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और ये वीजा आपको आपकी ट्रिप के कितने दिन पहले अप्लाई करना है, और इस वीजा के अप्रूवल के चांसेस कैसे बढ़ाएं। ये सभी पॉइंट्स आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने आपको यहाँ पे फीस तो इनकी बता ही दी है। अभी के टाइम पे इनकी 90 यूरोस की फीस है, बाकी इन फ्यूचर ये फीस कम या ज्यादा भी हो सकती है। बाकी गाइस मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जब आप लोग शेंगन वीजा अप्लाई करते हैं ना, तो उसके लिए आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि कई बार आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, और इसी चक्कर में आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके उसे रिसर्च करते हैं। तो मैं आपको इसमें यहाँ पे प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताऊंगा, और मैं आपको सिर्फ सिंगल वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जिसमें आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट आएगी, और जो डॉक्यूमेंट आपका मिस होगा ना, वो डॉक्यूमेंट आपको इसी वेबसाइट पे प्रोवाइड हो जाएगा। यानी कि आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो शेंगन वीजा अप्लाई करने का प्रोसेस समझने के लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। शेंगन वीजा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल पर आना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको सर्च करना है schengencover.com। आपके सामने इसका नाम आ रहा होगा, इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब इसके जैसे आपको कई वेबसाइट्स देखने को मिल सकती हैं, बट इसकी जो सी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं ब्लू कलर का आपको यहाँ पे लोगो मिलेगा। तो हमने इनकी वेबसाइट को ओपन करना है। इसके बाद इस वेबसाइट का होम पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और इस वेबसाइट पर यहाँ पर आपको मल्टीपल सर्विसेज देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो वीजा असिस्टेंस, दूसरा ट्रैवल इंश्योरेंस, कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, फ्लाइट आइटनरी और होटल की बुकिंग। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको अलग अलग वेबसाइट्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सभी सर्विसेज एक ही वेबसाइट पर मिलने वाली है, क्योंकि अगर हम शेंगन वीजा के डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उनमें आपका ट्रैवल इंश्योरेंस भी लगेगा, आपको कवर लेटर भी चाहिए होगा, ट्रैवल आइटनरी भी लगेगी, आपकी फ्लाइट आइटनरी भी लगेगी, और होटल की बुकिंग भी लगने वाली है। मतलब ये जो से मेन आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, ये लगेंगे और ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और इनके अलावा आपके और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको वीजा असिस्टेंस की यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद वीजा असिस्टेंस का यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, और ये आपका वीजा अपॉइंटमेंट का प्रोसेस का फॉर्म है, तो ये हम बाद में भरेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है ना, उसे देख लेते हैं। यानी कि वीजा में जो जो से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी लिस्ट को एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपका वैलिड पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 3 महीने होनी चाहिए, और उसमें कम से कम आपके 2 पेज तो ब्लैंक होने चाहिए। एंड सेकंड, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि 2 फोटोग्राफ्स आपकी यहाँ पे लगेंगी। और आपके पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स का डायमेंशंस वगैरह क्या होना चाहिए, उसे जानने के लिए यहाँ पर आपको लर्न मोर का बटन मिलेगा। इसे देखकर आप जान सकते हैं कि आपकी फोटोग्राफ किस तरह की होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, जो कि आप वीएफएस वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस लगने वाली है। तो देखिए आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस तो होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आपको बाय इंश्योरेंस की बटन मिलेगी। इस पर जाकर आप यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस भी बाय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करके दिखा देता हूँ कि किस तरह आप यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको बाय इंश्योरेंस का बटन है, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा, जिसमें आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो यहाँ पर हम इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे, या जो भी कंट्री आप उसे आप देख लेंगे। इसके बाद डेस्टिनेशन कंट्री शेंगन एरिया, यानी कि किस कंट्री का आपने वीजा अप्लाई करना है। अब मान लेते हैं आप यहाँ पे जर्मनी का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे।
बाकी गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यहाँ पे कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर लेना। ये जो सा आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है ना, सभी 29 कंट्रीज में आपका वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर आपने कंट्री सिलेक्ट कर ली, इसके बाद ट्रिप स्टार्ट डेट, यानी किस डेट को आपका ट्रैवल करने का प्लान है, वो डेट यहाँ पे भर लेंगे। ट्रिप एंड डेट, मतलब किस डेट को आपकी वापसी होगी आपके इंडिया में या उस कंट्री में। इसके बाद टाइप ऑफ ट्रैवल, यहाँ पे टूरिज्म भरेंगे, आप कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वन ट्रैवल भर लेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, कंपेयर प्लान्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक पेज ओपन होगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वेयर आर यू ट्रैवलिंग टू। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे जर्मनी जा रहे हैं तो उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके अलावा जिन जिन कंट्रीज में जाएंगे ना वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट, किस डेट को आपने जर्मनी जाना है वो भरेंगे, और किस डेट को आपकी वापसी होगी इसे भर लेंगे। डन पे क्लिक करेंगे, आप कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एक्सप्लोर प्लान्स के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्रीमियम आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये प्रीमियम अमाउंट यानी कि जो से आपने ट्रेवल इंश्योरेंस के लिए पे करनी है, जैसे कि मुझे यहाँ पे इंडसइंड 589 दिखा रहा है, टाटा एआईजी 808 दिखा रहा है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 964 दिखा रहा है। तो इनमें से आप यहाँ पे किसी कंपनी को भी यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर आपको पर्सनल रिकमेंडेशन दूं तो यहाँ पर आप टाटा एआईजी या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या बजाज जनरल, इन तीनों में से आप किसी भी कंपनी को सिलेक्ट कर लेना। ये वीजा अप्रूवल के लिए बेस्ट कंपनीज हैं। तो अभी हम यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले तो अपना पूरा नाम भरेंगे जो कि आपके पासपोर्ट पर होगा, जेंडर सिलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, ईमेल भरेंगे, नेशनलिटी आपकी इंडियन आएगी, अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाएगी, अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन एंड नॉर्मल है तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रीमियम आ जाएगा जिसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या वॉलेट। इनमें से किसी मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे। और जैसे आप यहाँ पे इनकी पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपसे यहाँ पर आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा, उसे भर देंगे एंड दैट्स इट। एंड पेमेंट सक्सेसफुली डन होने के 2 मिनट बाद ही आपके व्हाट्सएप नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे ट्रैवल इंश्योरेंस की पीडीएफ की कॉपी आपको सेंड कर दी जाएगी। और इसके बाद हम यहाँ पे वीजा असिस्टेंस के पेज पर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपके 4 डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। पासपोर्ट आपका हो गया, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको होटल रिजर्वेशन यानी कि होटल की बुकिंग आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। एंड गाइस अगर आपने कोई होटल की बुकिंग अभी तक नहीं करी तो यहाँ पर आपको बुक नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप होटल भी यहाँ पे बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी मिलती है पे एट होटल की। तो मैं आपको एक चीज एडवाइस करूंगा, जो यहाँ पर आपने होटल बुक करना है ना, इसी ऑप्शन के साथ करना है। इस ऑप्शन में आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको एडवांस पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इस ऑप्शन में जब आप होटल में पहुंच जाते हैं, चेक इन करते हैं, उस टाइम आपको ऑनलाइन वहां पर उनकी पेमेंट करनी होती है। तो इस ऑप्शन पर आपने होटल बुक करना है। तो होटल की बुकिंग के लिए यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन, होटल नेम, जैसे कि अगर आप पेरिस जा रहे हैं पेरिस भर देंगे, चेक इन कब करना है, चेकआउट कब करना है, कितने गेस्ट है, सब कुछ भर के आप वहाँ पे होटल की सिलेक्शन कर लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर आपकी होटल रिजर्वेशन हो गई। इसके बाद फ्लाइट आइटनरी, जो कि बहुत जरूरी पॉइंट है, जरूरी डॉक्यूमेंट है, तो इस चीज को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो फ्लाइट आइटनरी के लिए हम यहाँ पे गेट इट नाउ पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे फ्लाइट आइटनरी के पेज पे पहुंच जाएंगे। तो फ्लाइट आइटनरी बेसिकली क्या होगा, आपकी एक डमी टिकट को कहा गया है, जिसमें यहाँ पर आपकी फ्लाइट की सारी डिटेल्स होती हैं, जिसमें आपका पीएनआर नंबर भी होगा, एयरलाइन का नाम होगा, कौन सी ट्रेवल क्लास है, मतलब कि आपकी जो सी टिकट है ना, एज इट इज टिकट की एक फॉर्म होती है। क्योंकि देखिए जब आप इसका वीजा अप्लाई करते हैं तो अगर आप रियल में इसकी टिकट बाय करेंगे ना यूरोप के लिए, तो बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। और इनकेस अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया तो आपको भारी नुकसान हो जाएगा ना। और कुछ फ्लाइट्स ऐसी होती हैं जो कि आपको कैंसिलेशन का कुछ पॉइंट भी नहीं देती। तो इसलिए आपने रियल टिकट लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि 30, 40 या 50 हजार की आपको टिकट मिलेगी, अगर आपका वीजा कैंसिल होगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे डमी फ्लाइट टिकट लेनी है, जिसे हम यहाँ पे फ्लाइट आइटनरी भी कहते हैं। तो डमी टिकट बाय करने के लिए आप जब फ्लाइट आइटनरी के पेज पर आएंगे तो हम यहाँ पे इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा सिंपल सा, इसे आप भर देना। फ्रॉम डिपार्चर कंट्री, आप कहाँ से जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंडिया भर लेंगे, ठीक है। इसके बाद टू डेस्टिनेशन कंट्री, कि कौन सी कंट्री का आपने दिखाना है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे जर्मनी का कर रहे हैं, जर्मनी भर देंगे। डिपार्चर डेट, यानी कौन सी डेट को आपने जाने का प्लान है, अभी कुछ भी रैंडमली भर लेता हूँ। और वापसी कब करनी है ये भर लेंगे। कौन सी क्लास उसमें दिखानी है, इकोनॉमी क्लास दिखाते हैं, पर्पज ऑफ ट्रेवल टूरिज्म दिखाते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर आपको डमी टिकट की प्राइसिंग देखने को मिलेगी, जो कि $19 पर पर्सन से यहाँ पे शुरू हो जाती है।
जिसमें कि यहाँ पर आपको वीजा के लिए डमी टिकट मिल सकती है। बाकी $19 को आप इंडियन रुपीज में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना। पर आपको ये डमी टिकट है ना, उससे फिर भी सस्ती पड़ती है। कहाँ आपके 35-40 हजार लगने हैं, कहाँ आपके 1500-2000 में यहाँ पे काम हो जाएगा। तो इसे बाय करने के लिए यहाँ पर आपको बाय टिकट करना है और अपनी डिटेल्स भरनी है। तो इसके बाद गाइस यहाँ पर आपकी फ्लाइट आइटनरी भी यहाँ पे सक्सेसफुली आपकी रेडी हो गई। इसके बाद यहाँ पर बारी आती है आपके कवर लेटर की। तो कवर लेटर के लिए यहाँ पर आपको क्रिएट लेटर का बटन मिल जाएगा, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद पेज ओपन होगा। तो कवर लेटर का यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट डाउनलोड करने को मिलेगा, जिसे हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइस वर्ड फॉर्मेट में ये कवर लेटर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो कवर लेटर मिलेगा ना, इसमें आपने चेंजेस करने हैं, जैसे कि अपना नाम चेंज कर देना, एड्रेस चेंज कर देना, पासपोर्ट नंबर वगैरह चेंज कर देना, मोबाइल नंबर चेंज कर देना। और यहाँ पर टू द वीजा ऑफिसर एम्बेसी ऑफ फ्रांस, या जोन सी एम्बेसी में आप यहाँ पे कर रहे हैं ना अप्लाई, वहां कर देंगे। मान लेते हैं अगर आप यहाँ पे जर्मनी का कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जर्मनी को सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी आप जिस भी कंट्री के लिए कर रहे हैं उस एम्बेसी का यहाँ पे भर देंगे। वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, इंडिया है, वो ये आप देख के भर लेंगे। बाकी का आपको यहाँ पे सारा फॉर्मेट यहाँ पे मिल जाएगा। और जिस अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग है ना, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डाटा यहाँ पे भर देंगे। तो गाइस कवर लेटर भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो गया। इसके बाद यहाँ पे ट्रैवल आइटनरी, तो इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रैवल आइटनरी की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि आप इसी वेबसाइट से यहाँ पे इनको तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्रिएट आइटनरी की ऑप्शन मिलेगी, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ट्रैवल आइटनरी का पेज ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको डाउनलोड वर्ड फाइल, तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो इसके बाद ट्रैवल आइटनरी का यहाँ पे वर्ड का फॉर्मेट आपका डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें अपनी यहाँ पे डिटेल्स को एडिट कर लेंगे। आपका नाम, पासपोर्ट नंबर हो गया, ट्रिप की समरी होगी, जिसमें सबसे पहले डिपार्चर, जिसमें सबसे पहले आपसे डिपार्चर पूछा जा रहा है कि कहाँ से निकल रहे हैं। तो हम दिल्ली से निकल रहे हैं, बॉम्बे से निकल, जहां से भी जा रहे हैं वो यहाँ पे भर देंगे। अराइवल कहाँ की है आपकी, तो यहाँ पर आप जर्मनी भर देंगे, या अगर आप पेरिस जा रहे हैं पेरिस भर लेंगे। जो भी आपकी अराइवल है वो भर लेंगे। इसके बाद रिटर्न आपका कहाँ का है, रोम, यहाँ पे रोम दिखाया गया है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लेंगे। मतलब कंप्लीट जो सा फॉर्मेट है ना गाइस, यहाँ पर आपको मिलने वाला है, बस आपने यहाँ पे सिंपली इसे एडिट कर देना है। तो यहाँ पर आपकी ट्रैवल आइटनरी भी आपने जनरेट कर ली। तो इसके बाद बारी आती है यहाँ पर आपकी बैंक स्टेटमेंट की, जो कि आपके पिछले 6 महीने की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और आपके बैंक की स्टैंप भी लगी होनी चाहिए वगैरह। एंड अगर हम बैंक बैलेंस की बात करें, तो जब आप यहाँ पे वीजा अप्लाई कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा 3.5 लाख से लेके 4 लाख आपके बैंक अकाउंट में उस टाइम होना चाहिए। इसके बाद आपके यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न लगेगी पिछले 2 से 3 साल की। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, देखिए अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब की लेटर होगी, तो आपकी सैलरी स्लिप होगी, वो आपके लगेंगे। बट अगर आपका बिजनेस है तो आप यहाँ पे बिजनेस का कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अगर आपके पास जीएसटी है, जीएसटी लगा देंगे, एमएसएमई है वो लगा देंगे। अगर आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उस कंपनी के डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट प्रूफ लगाने से बेसिकली होता क्या है, एम्बेसी को ये क्लियर हो जाता है कि आपके इंडिया में अच्छे टाई हैं और आप इंडिया में अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो आप इंडिया जरूर वापस जाएंगे। तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ हो गया। इसके बाद यहाँ पे इनविटेशन लेटर, देखिए अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड, या अगर आपको कोई होस्ट वहां पे नहीं कर रहा, तो उस केस में आपको यहाँ पे इनविटेशन लेटर लगाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको कोई फैमिली मेंबर आपको बुला रहा है, आपका कोई फ्रेंड है या कोई होस्ट अगर आपको बुला रहा है, तो उस केस में यहाँ पर आपको इनविटेशन लेटर की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। तो गाइस यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे वीजा एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपका पासपोर्ट है जिसके कम से कम वैलिडिटी 3 महीने होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, इसके आप यहाँ पे क्राइटेरिया देख सकते हैं। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के यहाँ पे रेडी रखना है। ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। होटल रिजर्वेशन, यानी कि होटल की बुकिंग, आप चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप booking.com वगैरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपकी फ्लाइट आइटनरी है, वो आप यहाँ से बाय कर लेंगे। इसके बाद आपका कवर लेटर हो गया, ट्रैवल आइटनरी होगी, बैंक स्टेटमेंट आपको बता दी पिछले 6 महीने की विद बैंक स्टैम्प। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न हो गई, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ हो गया। इसके बाद इनविटेशन लेटर अगर एप्लीकेबल है तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, तो उसके नीचे यहाँ पर आपको स्टेप्स भी दिए गए हैं कि आपने कैसे कैसे यहाँ पे प्रोसेस करना है। तो जिसमें सबसे पहले गैदर डॉक्यूमेंट्स, आपने ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो जाएंगे, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो कि आपको वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से इनका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, आप उसे फिल कर लेंगे। इसके बाद वीएफएस से ही आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो देखिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए ना, अगर आपको नहीं पता कि वीएफएस की कौन सी वेबसाइट पे जाना है या कहाँ है, तो यहाँ पर आपको ऊपर टॉप पे इनका एक फॉर्म मिलेगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मान लेते हैं आप यहाँ पे इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
इसके बाद आपकी शेंगन डेस्टिनेशन। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे जर्मनी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, जर्मनी का वीजा अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे जर्मनी भरेंगे, पर्पज यहाँ पे टूरिज्म रहने देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट आएगी, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उसे टिक मार्क कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पासपोर्ट है, वो भर लेंगे। हमने यहाँ पे फॉर्म फिल कर लिया, जो कि आपको करना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो तो हमारे पास है, पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, एम्प्लॉयमेंट बिजनेस प्रूफ ये हो गया, आईटीआर है हमारे पास, ट्रैवल इंश्योरेंस हमने बाय कर ली, कवर लेटर हमने यहाँ पे तैयार कर ली, ट्रैवल आइटनरी हमने तैयार कर ली, फ्लाइट आइटनरी हमने यहाँ पे बाय कर ली, होटल बुकिंग हमारे पास है। इनविटेशन लेटर एप्लीकेबल नहीं है, अगर होगी तो उसे टिक मार्क कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे सर्विसेज दी गई हैं, अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह नहीं बाय करी तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद आई एम रेडी यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आप सीधा यहाँ पे जर्मनी के अपॉइंटमेंट के पेज पर पहुंच जाएंगे। यानी कि कहाँ आप सबसे पहले गूगल पे जाते हैं और वहां पे सर्च करते हैं कि वीएफएस की कौन सी साइट है जो कि जर्मनी के लिए वीजा अप्लाई करने की अपॉइंटमेंट देती है। मतलब बहुत ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता, पर यहीं से आपको सिंपली यहाँ पे अपॉइंटमेंट के पेज पर यहाँ पे लैंड करवा दिया, तो जिसमें अपने यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और यहाँ पर वीजा की फीस पे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपका थर्ड स्टेप था बुक अपॉइंटमेंट, जो कि आप वहां पे कर लेंगे। पे वीजा फीस वो आप वहां पे भर देंगे उसी पोर्टल पर। उसके बाद जिस डेट की आपकी अपॉइंटमेंट होगी ना, उस डेट को आपको जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर। जो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको बताया ना रेडी करना है, ये डॉक्यूमेंट सारे आपको फिजिकली लेके जाने हैं वहां पे, और वहां पर आपका बायोमेट्रिक्स होगा। और इंटरव्यू जो सा है यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, बहुत ही कम चांसेस है कि आपका इंटरव्यू होगा। और जब आपका बायोमेट्रिक वगैरह हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा जिसे आप ट्रैक भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और जब आपका फाइनली वीजा अप्रूव हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट एम्बेसी से भी कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको कुरियर भी कर दिया जाता है। एंड फाइनली पैक योर बैग्स, कीप ऑल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रेडी, और आप यूरोप जाने के लिए रेडी हैं। एंड गाइस, जब आपका यहाँ पे वीजा अप्रूव हो जाएगा और जब आप यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं, तो आपने अपने साथ डॉक्यूमेंट्स भी जरूर कैरी करने हैं, जैसे कि ट्रैवल इंश्योरेंस आपका मस्ट होना चाहिए ट्रैवल करते वक्त भी। अब ये नहीं कि सिर्फ आपने वीजा के लिए यहाँ पे लिया था, आगे जाकर भी आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, होटल की बुकिंग हो गई, आपको जो से कंफर्म टिकट है ना, वो आपको बाय करनी पड़ेगी। तो कंफर्म टिकट आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, इसमें आपके रिटर्न टिकट होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपने अपने साथ जरूर कैरी करने हैं। बाकी अगर आपको वहां से कोई इन्विटेशन, अगर आपको फैमिली मेंबर रहता है, कोई फ्रेंड है या कोई होस्ट है, तो इन्विटेशन लेटर की कॉपी आपने अपने साथ जरूर रखनी है। बाकी गाइज, आई होप कि ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपने इस वेबसाइट पर आना है, schengencover.com। इसमें आपको सभी सर्विसेज आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप भी अभी जाइए schengencover.com पे और अपना शेंगन वीजा अप्लाई करिए।